चलिए देखिएगा, चैप्टर है आपका अनुपात और समानुपात। अनुपात का सीधा सा मतलब है भिन्न, जानते हैं? भिन्न से मिलता जुलता। हम ये नहीं कह रहे हैं भिन्न, लेकिन जैसे भिन्न लिखी जाती है वैसे क्या लिखा जाता है? अनुपात। लेकिन जो अनुपात होता है और भिन्न, भिन्न किसी बॉडी के हिस्से को प्रदर्शित करता है। भिन्न क्या प्रदर्शित करता है? हिस्सा प्रदर्शित करता है। लेकिन अनुपात जो होता है यह संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक, जैसे अगर लिख दिया जाए राम और श्याम की आय का अनुपात 2:3 है। आय का अनुपात हमने लिखा, इसका मतलब अगर राम, यहाँ राम और कौन? श्याम। अगर राम 2 रुपया कमाते हैं तो श्याम 3 रुपये। ठीक, अगर राम 200 कमाते हैं तो श्याम, अगर राम 2000 कमाते हैं तो श्याम 3000 कमाते हैं। इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर लिख दिया जाए 2/3 है, ठीक, अगर इसको भिन्न पढ़ेंगे तो इसका मतलब 3 में से कितना? तो कोई कंप्लीट बॉडी है, सबसे पहले अगर उसके 3 हिस्से किए जाएं, ठीक, उन 3 हिस्सों में से 2 हिस्सा क्या कहलाएगा? इसका 2/3। जो बचा वो क्या कहलाएगा? 1/3। तो अनुपात का जो मतलब होता है किससे होता है? संबंध। वो भी कैसा संबंध? सजातीय राशियों के बीच। सजातीय माने एक ही जाति का। राम और श्याम की आय का अनुपात होगा, दोनों की आय होगी। दोनों की आय कुछ होगी ना, एक ही तरह की नहीं। दोनों के व्यय का अनुपात कुछ होगा। ठीक, दोनों के जो है किन्हीं 2 व्यक्तियों के आयु का अनुपात। 2 शब्द होते हैं, एक आय होता है और एक क्या होता है? आयु होता है। आयु का मतलब उम्र, आय का मतलब इनकम। इनका संबंध जो भी होगा दोनों में समान होना चाहिए। आय आय है, व्यय व्यय है, आयु आयु है, लाभ लाभ होगा, हानि होगा। जब 2 सजाती एक ही तरह की राशियाँ उनकी तुलना की जाए तो वहाँ क्या कहलाता है? आपका अनुपात कहलाता है। अनुपात का जो सिंबल होता है वो 2 डॉट द्वारा बनाया जाता है, इस तरह से। समझ रहे हैं? जैसे अगर कहीं लिखा गया है 2:3, तो 2:3, इसको हम लिखते हैं कि 2 कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। ठीक, चाहे हम 2:3 को 2/3 लिखें, या 2/3 का अगर अनुपात दिया गया तो हम इसको लिख सकते हैं 2:3। अनुपात की अंग्रेजी होती है रेशियो। क्या होती है? रेशियो। ठीक, अगला शब्द है समानुपात। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो लिखा है समानुपात, माने समान अनुपात। जब 2 बराबर अनुपात मिलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? समानुपात। और समानुपात का जो प्रतीक होता है वो 4 डॉट द्वारा होता है। ठीक है ना? ये 2 अनुपातों का रिलेशन प्रदर्शित करता है। एक अनुपात दिया हो, एक अनुपात हो और कोई दूसरा अनुपात दिया गया हो, इन दोनों अनुपातों के बीच अगर कोई संबंध है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? समानुपात। 2 अनुपातों के बीच संबंध क्या कहलाता है? आपका समानुपात। अंग्रेजी होती है प्रोपोर्शन। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? तो अनुपात और समानुपात में संबंध, अंतर समझ में आया? यदि 2 राशियाँ हैं उनके बीच आपस में संबंध है, एक ही तरह की हैं, ठीक, तो वहाँ क्या लगेगा? आपका अनुपात। लेकिन अगर 2 अनुपात है उनके बीच संबंध है तो वहाँ क्या लगेगा? समानुपात लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अनुपात और समानुपात के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ गुण होते हैं। देखिएगा, कभी भी कोई भी अनुपात हो उसमें एक ही राशि का गुणा या भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब जैसे अगर 2/3 है अनुपात, 2 और कितना? 3 है, हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम लिखते हैं दोनों में 10 का गुणा कर दें, ये हो जाएगा 20 कितना आ जाएगा? 30। अभी भी अगर इसको सरल करोगे 10 गुना 20, 10 तियाँ कितना आ गया? 30 में 10 तियाँ 30, ये कितना आ जाएगा? 3। 2 और 3 का क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। तो इनका गुणा करने पर कोई प्रभाव पड़ा? ठीक, गुणा क्यों करेंगे? हमें अगर आवश्यकता होगी, हमें अगर सिर्फ रूप परिवर्तित करने के लिए गुणा किया जाएगा, जबकि उसका और कोई बेनिफिट ना मिलने वाला। ठीक, तो किसी अनुपात में एक ही राशि का गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं। और अब सुनो, अगर इसे ये बोला जाए कि अगर एक ही किसी राशि का भाग करना हो, मान लीजिए दोनों में किसका भाग करना हो? 10 का भाग करना हो, तो गुणा वाला होगा। अगर दोनों में हमें किसका भाग करना हो? 10 का भाग करना हो, इसमें भी 10 का भाग करना हो, इसमें एक ही राशि का बोल रहे हैं, अलग अलग राशि का गुणा भाग नहीं होना। एक ही राशि का गुणा भाग करने पर अच्छा ये क्या हो जाएगा? आपने भिन्न पढ़ा होगा, भिन्न का नियम होता है अगर 2 भिन्नों का हमें भाग करना है
ठीक। तो ये 10 बटे कितना आ जाएगा 10, इसका मतलब 2 में भी 10 से भाग देना है और 20 में भी 10 से भाग देना है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 बटे 3 गुणे, भिन्न में पलट जाता है, 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अभी फिर वही हो गया कि नहीं 20 बटे कितना, ये कट के कितना आ गया आपका 2 बटे, ठीक है ना। तो एक ही राशि का गुणा और भाग करने पर अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं। इसके बाद देखिएगा समानुपात में क्या होता है, 2 बराबर अनुपात क्या कहलाते हैं, समानुपात कहलाते हैं। अच्छा यहाँ तो हमने गिनती ले ली है ए और बी, गिनती क्या ली है ए और बी ले ली है, ठीक। अगर हम इसको चलिए देखिएगा, यहाँ गिनती 2 और कितनी थी 3। अगर हम इसको अक्षर द्वारा रिप्रेजेंट करें, 2 राशियाँ ए और बी हैं, इनके बीच को इनके बीच अगर हमें अनुपात रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे ए अनुपात बी, ठीक। अच्छा अगर 4 राशियाँ ए बी सी डी, ए बी सी और कौन सी हैं डी, अगर ए और बी में जो रिलेशन वही रिलेशन किसमें है सी और डी में है, तो रिलेशन क्या कहलाएगा। अच्छा ए और बी में एक रिलेशन है तो हम उसको लिखेंगे ए अनुपात बी, और अब सी और डी में एक रिलेशन हम उसको लिखेंगे क्या सी अनुपात डी। अगर इन दोनों को हमें मिला के लिखना हो, अगर कहा जाए ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर, ये पूरा क्या कहलाएगी, चारों राशियाँ समानुपात में कहलाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात क्या हो जाएगा बी, ठीक। इस कंडीशन में क्या होता है, बाहर वाली राशि का गुणा कहाँ कर देंगे बाहर, और अंदर वाली राशि का गुणा कहाँ कर देंगे अंदर कर देंगे। क्यों करते हैं उसको देखिएगा, ये क्या लिखा गया ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मतलब होता है ए बटे कितना, और सी अनुपात डी का मतलब होता है सी बटे कितना। यहाँ समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर। अब 2 पक्ष हो गए कि नहीं, एक पक्ष इधर एक पक्ष, ये दाएं पक्ष और ये कौन सा है बाएं पक्ष। अगर हम पक्षांतर करेंगे तो इसका गुणा ऊपर हो जाएगा कि नहीं, और इसका गुणा इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए इंटू ए डी बराबर क्या हो जाएगा सी इंटू डी हो जाएगा। अच्छा बताओ बाहर का बाहर से गुणा हुआ अपना ए डी और क्या हो जाएगा बी इंटू सी हो जाएगा। याद रहेगा यहाँ तक, जब समानुपात दिया रहेगा ठीक, तो हम बाहर का गुणा बाहर से कर सकते हैं, अंदर का गुणा अंदर से कर सकते हैं, और दोनों को क्या कर देंगे बीच में क्या लगाएंगे बराबर लगाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिएगा, अगर हम उदाहरण की बात करें, सबसे पहले अभी प्रश्नावली पर नहीं आएंगे आपके, कुछ सवाल है उसको देखिएगा। जैसे सबसे ज़्यादा सवाल समानुपात से बनता है, थोड़ा बहुत बेसिक सवाल बनता है। जैसे अगर पूछ लिया जाए 4 अनुपात 13 समानुपात 64 अनुपात क्वेश्चन मार्क में प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना इसमें, देखिएगा ये देखिए इस चिन्ह को पहचान रहे हैं, क्या लिखा है, ये क्या लग रहा है, इसका मतलब ये समानुपात का चिन्ह, ये भी अनुपात ये भी अनुपात है नहीं। जहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हो या कोई अक्षर लिखा होगा, इसकी जगह अगर अक्षर लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो हम इसकी जगह x या y लिख सकते हैं। तब ये हो जाएगा आपको कितना 4 अनुपात कितना 13, और समानुपात कितना लिखा गया है समानुपात 64 अनुपात कितना दिया गया है x मान लिए। अब क्वेश्चन मार्क की जगह हमें किसका मान निकालना है x का। अच्छा बताओ ये अनुपात दोनों है कि नहीं, और दोनों अनुपात के बीच में क्या लगा है समानुपात, इसका मतलब जितना इधर है उतने इधर, ठीक। अगर बेसिक तरीके की बात की जाए तो आप लिखोगे 4 बटे कितना 13 समानुपात की जगह क्या लगेगा बराबर, ये हो जाएगा 64 बटे कितना, अब इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका 4 गुणे कितना x बराबर, और ये हो जाएगा आपका 64 गुणे कितना 13, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 64 गुणे 13 बटे कितना 4, ठीक। तो अगर हम इसको काटेंगे 4 एकम कितना आ जाएगा 4, 4 छः कितना आ जाएगा जो है 24 ना। अब ये हो जाएगा आपका 16 गुणे कितना 13, 13 गुणे 16 कर दीजिए तो 13 छः 78 होता है ना, 7 शेष बचेगा 13 एकम 13 7 कितना आ जाएगा 20, इसका मतलब x की जगह कितना आने वाला है 20 आने वाला, ठीक। इसी सवाल को अगर आपको डायरेक्ट लगाना है तो कैसे लगाएंगे 4 अनुपात 13
ठीक। 4:13 समानुपात लिखा गया, 64 अनुपात कितना गया x। याद रखिएगा बाहर का गुणा किससे होना है, बाहर, और एक अंदर का गुणा किससे होना है, अंदर। अच्छा ये x बाहर वाले में आएगा कि अंदर वाले में? जिसमें x आएगा उसको बाएं तरफ रखिएगा और जिसमें x नहीं आएगा उसको दाएं तरफ। क्यों? बस काम इसलिए बता रहे थे, जिसका मान आना रहता है उसको बाएं तरफ रखने से अच्छा लगता है, बाकी चाहे जहाँ रहे कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आप कितना, 4x बराबर कितना 64 गुणे कितना। कभी इसका गुणा ना करिएगा, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें इससे भाग देना है। x बराबर हो जाएगा आपका 64 गुणे कितना 13 बटे कितना 4 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा आपका 16 गुणे कितना 13, और ये जो किसके बराबर है 208 के बराबर। ठीक, ये सवाल लग जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, बता दीजिए। आगे 4 सवाल दे रहे हैं इकट्ठे हैं, ठीक देखिएगा, और चारों सवाल लगा लिए तो समानुपात का कोई सवाल आपसे छूटेगा नहीं। देखिए कैसे लगना है। चार सवाल हैं आपके, मान लीजिए दे दिया जाए 4:13 समानुपात x अनुपात 65, पहला सवाल। ठीक, दूसरा सवाल अगर हम लिखें 4:x समानुपात 8:32, अगला सवाल देखिएगा, x अनुपात 5 समानुपात 35:7। इसके बाद देखिएगा, अगर हम ये बोलें, एक अभी तो आपने लगाया ही था, फिर से दे रहे हैं 4:3 समानुपात 2:x। ठीक, सवाल में अंतर जानते हैं क्या दिया गया है? 4 पद है कि नहीं बताओ, बीच में समानुपात का निशान लगा है कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को? ठीक, अच्छा उसके पहले 2 संख्याएं दी गई है कि नहीं, इसमें भी 2 संख्याएं, इसमें भी 2 संख्याएं, इसमें भी 2 संख्याएं, इसका मतलब 2 अनुपातों का संबंध दिया गया है। 2 अनुपात का संबंध, 2 अनुपात का संबंध। इधर देखिएगा, इसको प्रथम पद बोला जाता है, इसको चतुर्थ पद। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, और प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अच्छा इसका मतलब इसमें कौन सा पद आपसे पूछा गया है? ये तो फर्स्ट है, ये कौन सा? और ये कौन सा? सेकंड। ये कौन सा? तृतीय या थर्ड। ये कौन सा? फोर्थ। इसमें कौन सा पूछा गया? इसमें फर्स्ट है, इसमें सेकंड, इसमें थर्ड है, और ये कौन सा है आपका? फोर्थ। इसमें फर्स्ट, सेकंड ये है आपका, थर्ड ये है आपका, और फोर्थ ये है आपका। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कौन सा है आपका? फोर्थ। कोई दिक्कत? अच्छा पहले वाले सवाल में कौन सा पद पूछा गया आपसे? तीसरा। अगले वाले सवाल में कौन सा पूछा गया? दूसरा। उसके बाद वाले में कौन सा पूछा गया? पहला। और लास्ट वाले में कौन सा पूछा गया? चौथा पद पूछा गया। सारे सवालों में बस एक ही काम किया जाएगा, चाहे जो करना हो। ठीक, क्या काम करना है भाई? बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर। तो ये हो जाएगा आपका। देखिएगा अब ये बताओ यक्स किस में आएगा? अंदर वाले में आएगा, बाहर वाले में? पहले अंदर वाले में आएगा ना। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 13 गुणे कितना यक्स बराबर 4 गुणे कितना हो जाएगा? 65। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका यक्स बराबर 4 गुणे 65 बटे कितना? 13। कोई कटे तो काट दीजिएगा। ठीक, तो 13 पंचे 65, 5 चौक 20। यक्स बराबर कितना है? अब आपके दिमाग में लग रहा होगा सर जी कट गया, तो कटने दीजिए।
ऐसा देगा कटने के लिए क्या रहे तैयार। ठीक, आगे देखिएगा इसमें बताइए x किस वाले पद में आएगा, लेकिन काम वही करना है, बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर करना। ठीक, बीच वाले में आएगा ना, तो बीच वाले में जिसमें आएगा उसको इधर रखिए। 8 गुणे कितना हो जाएगा, x बराबर 32 गुणे कितना आ जाएगा 4। ये x बराबर कितना आ जाएगा 32 गुणे कितना 4 बटे कितना 8, ये इससे कटेगा 8 चौक 32, 4 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा 16। ठीक, इसको क्या करेंगे, अच्छा इसमें बताइए किसका किसका गुणा होने वाला, बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 गुणे कितना हो जाएगा x बराबर, तो कितना हो जाएगा आपका 35 गुणे कितना हो जाएगा 5, तो x बराबर हो जाएगा 35 गुणे कितना 5 बटे कितना 7 पंचे 35, 5 बच्चे 25 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर, कौन इधर बाएं पक्ष में कौन रहेगा, तो जिसमें x आएगा तो ये कितना आ जाएगा 4x, 4 गुणे x ना बराबर 2 गुणे कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 2 गुणे 3 बटे कितना 4, ये इससे कट गया कितना आ गया 2, x का मान कितना आ जाएगा 3 बटे 2। कोई दिक्कत, आगे चले देखिएगा जिधर x आएगा उसको किधर रखना है, बाईं ओर रखना है। दाईं ओर रख दोगे तब भी नहीं सवाल गलत होगा, लेकिन हमें बोलने में अच्छा 20 बराबर x लगेगा कि x बराबर 20, x बराबर 20, तो जिधर x आने की चांस है वो किधर रहेगा, बाईं ओर रहेगा, और जो संख्या होगी वो किधर रहेगी, दाईं ओर। ठीक, यहाँ एक फार्मूला बनने के लिए तैयार है। फार्मूला ये है कि पूछा जाता है कि यदि 2 अनुपात है तो कौन कौन सा संबंध सही होता है, याद रखिएगा। अच्छा, बाहर का ये हम कह सकते हैं कि सब में कि पहला गुणे कितना होता है, चौथा दूसरा गुणे कितना होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रथम पद गुणे कितना चतुर्थ पद बराबर किसके होगा, द्वितीय पद गुणे कौन सा होगा, तृतीय पद। ये आपका फार्मूला है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस क्या रट लीजिए, बाहर का गुणा बाहर होगा अंदर का गुणा अंदर होगा। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप बना ले जाओगे, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये है, प्रथम पद गुणे चतुर्थ पद बराबर तृतीय पद गुणे द्वितीय पद। ठीक, ये हो जाएगा, बन जाएगा सवाल। ठीक, सवाल पूछा कर दिया जाएगा, सुनिएगा लिखा इस सवाल की लैंग्वेज क्या होगी, दिए गए समीकरण में या दिए गए संबंध में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, या अगला सवाल कैसे बनेगा, यदि 4 और 13 में जो संबंध वही संबंध 13 और एक संख्या और में है, x और एक संख्या 65 में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये भी आपका सवाल बन जाएगा। ठीक, या तृतीय पद का मान ज्ञात कीजिए, तृतीय पद का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब पहला दिया, दूसरा दिया और कौन सा दिया है, चौथा दिया। इसमें कौन सा पद पूछा गया है, प्रथम पद ज्ञात कीजिए, प्रथम पद ज्ञात कीजिए, प्रथम जो है हाँ प्रथम पद ज्ञात कीजिए, हो जाएगा यहाँ तक। ठीक, चलिए इसके नाम और देखिएगा, इसका नाम पहले वाले का प्रथम समानुपाती है, क्या नाम है, इसका नाम द्वितीय समानुपाती, इसका नाम इस सवाल का लैंग्वेज हो जाएगा तृतीय समानुपाती ज्ञान, इसका नाम द्वितीय, इसका नाम तृतीय, इसका नाम इसमें कौन सा पूछा जा सकता है, द्वितीय समानुपाती ज्ञान कीजिए। इसका नाम प्रथम, इसका नाम तृतीय, इसका नाम चतुर्थ, कौन सा नहीं ज्ञात है, प्रथम, तो प्रथम समानुपाती याद कीजिए। इसका नाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ क्या बोला जाएगा, चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक, ये लैंग्वेज है। आगे एक शब्द बनता है, इसी से मिलता जुलता एक सवाल और आता है, वितत अनुपात। क्या कहलाता है, वितत अनुपात। उसको देखिएगा, वितत अनुपात क्या होता है, ये 3 संख्याएं ए बी सी हों और तीनों वितत अनुपात में हों। क्या बोला हमने, 3 संख्या ए बी सी किस अनुपात में है, वितत अनुपात में है, तो ए को प्रथमानुपाती, बी को मध्यानुपाती और सी को तृतीयानुपाती कहा जाता है। सी को क्या कहा जाता है,
तृतीय अनुपाती। बोला जाएगा ए बी सी 3 वितत अनुपात में है तो पहले का नाम क्या है? प्रथमानुपाती। बीच में जो है उसका नाम मध्यानुपाती और सी में क्या हो जाएगा आपका? तृतीय अनुपाती हो जाएगा। देखिए कुछ बातें सीख लीजिएगा। ए प्रथमानुपाती है, बी क्या मध्यानुपाती, सी क्या तृतीय अनुपाती। अगर हम बोलें कि इसको समानुपात में लिखिए, ये किस अनुपात में है? वितत अनुपात। किस अनुपात में है? वितत अनुपात। अगर हम बोलें कि इसको समानुपात में लिखिए, कैसे लिखना हो? समानुपात में जो मध्या बोला गया इसको 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2 बार। याद रहेगा? ठीक। प्रथमा को 1 बार, तृतीय को 1 बार, लेकिन मध्या को कितनी बार लिखना है? 2 बार। इसका मतलब पहले इन दोनों के बीच संबंध को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इन दोनों के बीच संबंध को रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों के बीच संबंध क्या हो जाएगा? ए अनुपाते बी। ठीक। इसके बाद इन दोनों के बीच संबंध क्या हो जाएगा? बी अनुपाते सी। और 2 अनुपातों के बीच संबंध क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। तो अगर वितत अनुपात को समानुपात में लिखना है लिखते जाएंगे। जो मध्य में होगा, जो मध्यानुपाती जिसका नाम होगा, उसको हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। ठीक। सवाल कैसे बनता है सुनिएगा। लिखा होगा 3 एवं 5 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 3 एवं 5 का क्या पूछा है? अब सिर्फ हम डिजिट चेंज करेंगे। डिजिट नहीं, ये तो यही रहेगा, हम इस लैंग्वेज को चेंज करेंगे। मध्यानुपाती को प्रथमानुपाती भी बनाएंगे, तृतीय अनुपाती बनाएंगे, लेकिन सवाल में डिजिट यही रहने वाला है। हमें क्या ज्ञात करना है? मध्यानुपाती। इसका मतलब हम मध्यानुपाती क्या होता है? अच्छा बताओ, मध्यानुपाती इसके बीच में होगी कि नहीं? ठीक। तो पहले इसको लिखिए, 3 लिखिए, मध्यानुपाती बीच वाली गायब है ना, इसका मतलब बी अनुपाती बी और क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। ठीक। बस अब अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो सवाल लग जाएगा। 3 अनुपाते बी समानुपात बी अनुपाते कितना आ जाएगा आपका? 5। मध्यानुपाती कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर मध्यानुपाती ज्ञात करना है, मध्यानुपाती क्या करना है? ज्ञात करना, तो इसमें मध्यानुपाती ही तो गायब है। इसका मतलब प्रथमा पता है और कौन पता है? तृतीय पता है। प्रथमा और तृतीय। द्वितीय या बोले तो मध्यानुपाती क्या है? गायब है। मध्यानुपाती गायब, तो मध्यानुपाती क्या मानोगे? बी मान लेंगे। अब ये बी 3 के साथ आ जाएगा और बी किसके साथ आ जाएगा? 5 के साथ आ जाएगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर। अच्छा बताओ, किसका मान निकालना है? बी का मान। बी बीच वाले में आ रहा है ना, अब बीच वाले को क्या करोगे? इधर कर दोगे। बी गुणे बी बराबर कितना? 3 गुणे 5। तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 5 3 15। तो बी बराबर कितना जाएगा? √15। बी बराबर कितना जाएगा? √15। इसका मतलब मध्यानुपाती कितना आ गया? रूट का 15। ठीक। मध्यानुपाती निकल जाएगा। ये आपने क्या निकाला है? मध्यानुपाती। इसको मिटा नहीं रहे हैं, देखना ध्यान से इसको। अभी सवाल सिर्फ हम जो है एक वर्ड चेंज करेंगे। अब ये हटा रहे हैं, मध्यानुपाती हटा दें। अब ये हट गया। अब इसकी जगह क्या लिखने जा रहे हैं? प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती। हमें मध्यानुपाती नहीं ज्ञात करना, अब क्या ज्ञात करना है? प्रथमानुपाती ज्ञात करना है। अच्छा, जब प्रथमानुपाती ज्ञात करना है तो इसका मतलब इसमें प्रथमानुपाती गायब है। क्यों? प्रथमानुपाती तो कौन कौन सा दिया बताओ? तो 3 और दिया कितना? 5। और प्रथमानुपाती गायब माने कौन गायब? ये गायब। ठीक। कितनी बात है समझ में? तो अब ये बताओ, अब इसको ये कैसे अनुपात में? वितत अनुपात में। जब भी आपसे प्रथमा द्वितीय मध्य, प्रथमा द्वितीय या मध्य तृतीय अनुपाती पूछा जाए, समझ लीजिएगा वो कैसा सवाल है? वितत अनुपात वाला सवाल है। अब ये हो जाएगा ए अनुपाते कितना? 3। समानुपाती बताइए। 3 अनुपाते कितना हो जाएगा? जो मध्यानुपाती हो कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार लिखा जाएगा। यहाँ मध्यानुपाती क्या था? बी, इसलिए हम इसको बी को 2 बार लिखे थे। अब ये बताइए कि बाहर का गुणा बाहर, अंदर का गुणा किसको मान निकालना है? ए किधर आएगा? बाएं ना। ये हो जाएगा 5 गुणे ए बराबर 3 गुणे 3। तो ए बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 बटे कितना? 3 गुणे 3 बटे कितना? 2। 3 बटे 3 देखिएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 बटे कितना हो जाएगा? 5। 3 3 9 बटे कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब प्रथमानुपाती कितना आ गया? 5। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको भी चेंज करें, सिर्फ यही हटाएंगे। ये प्रथमानुपाती नहीं, अब क्या पूछ सकते हैं बताइए? तृतीय अनुपाती। क्या पूछेंगे? तृतीय अनुपाती। इसकी जगह हम क्या ले देंगे? तृतीय अनुपाती।
अच्छा बताओ कि जब तृतीय अनुपाती पूछा जाएगा तो इसका मतलब क्या दिया गया है? प्रथमा दिया और मध्य दिया है। इसका मतलब 3 और 5 में ये प्रथमा है और ये मध्य है, और बचा क्या? तृतीय अनुपाती क्या मान लें? सी मान लें। इसको कैसे लिखेंगे बताइए? 3 अनुपाती कितना? 5, समानुपाती कितना? 5 न। क्यों? क्योंकि मध्यानुपाती पता है हमको 5 है यहाँ। ठीक, अब ये कितना जाएगा आपका? अनुपात कितना जाएगा? सी। देख रहे हैं सारे सवाल में सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी। यहाँ मध्यानुपाती b² आएगा, यहाँ क्या जाएगा? यहाँ क्या आएगा? ये आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका 3 गुणे कितना? सी। 3 गुणे बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर। 5 गुणे 5 हो जाएगा तो हो जाएगा 3c = 5 बच्चे 25। तो सी बराबर हो जाएगा 25 बटे कितना? 25 बटे कितना जाएगा? अच्छा यहाँ किसका मान आया बताइए? सी कौन सा है? तृतीय अनुपाती। यहाँ किसका मान आया? ए बोले तो प्रथमानुपाती, और अगर बी बोले तो मध्यानुपाती। कोई दिक्कत है? नहीं। तो जब 3 संख्याएं ए बी सी वितत अनुपात में होती हैं, इसका मतलब हम इसको अगर अनुपात में लिखना चाहें कैसे लिखेंगे? जो मध्यानुपाती होगी उसको कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते कितना जाएगा? सी। आपको किसी फार्मूले की जरूरत नहीं। ठीक, फार्मूला इसके बाद जो बनाना बता रहे हैं उसको उतारिए। आइए देखिए इसको फार्मूले से कैसे लगाते हैं। प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती के लिए फार्मूला क्या बना? सवाल में सिर्फ हम जो कैलकुलेशन उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक, देखिए सी का मान कितना आया था? सी बराबर आ जाएगा आपको 25/3। 25/3। इधर देखिए। अच्छा देखिएगा, ए बी सी अगर जो है 3 वितत अनुपात में है, इसका मतलब अगर हमें बोला जाए कि ये कैसे हल होगा, तो आप कहोगे सर बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा क्या करते हैं? अंदर ये 4 अनुपात होगा कि नहीं? इसका मतलब ये b² बराबर क्या आ जाएगा आपका? AC। b² बराबर AC। b बराबर क्या आ जाएगा? √AC। b बराबर √AC। पहला फार्मूला आपका बन गया। मध्यानुपाती दोनों प्रथमा और तृतीय के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होगा। इसी से अगर हम ये पूछे कि अच्छा बताओ इसी फार्मूले से a बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे b² बटे कितना होगा? b² बटे कितना? सी। ये दूसरा फार्मूला बन गया कि इससे क्या निकलेगा? ए बोले तो प्रथमानुपाती, और अगर इसी से बोले कि अच्छा बताओ c बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे c बराबर हो जाएगा b² बटे कितना? c बराबर क्या हो जाएगा? b² बटे a। इधर देखिए इसमें क्या निकालना था? मध्यानुपाती। मध्यानुपाती b बराबर क्या होता है? b बराबर होता है √AC। a की जगह कितना? 3 और c की जगह कितना? 5। ये हो जाएगा √3 गुणे कितना? 5 बराबर √ कितना आ जाएगा? 15। यही आएगा। ठीक, इसमें हमें क्या निकालना? प्रथमानुपाती। क्या निकालना? अब प्रथमानुपाती का फार्मूला होता है क्या? a बराबर होता है b² बटे कितना? c। ये हो जाएगा आप कितना? तो ये हो जाएगा आपका b की जगह कितना दिया गया? 3 का स्क्वायर बटे कितना? 5 बराबर 3 का स्क्वायर 9 बटे कितना है? 5। यही है। अगर हम इसमें क्या पूछा? तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती का फार्मूला होता है c बराबर b² बटे कितना? a। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका b की जगह कितना? 5 का स्क्वायर बटे कितना? 3। 5 बच्चे 25/3 हो जाएगा। ये आपका है। ठीक, फार्मूला ठीक है, लेकिन अगर फार्मूले में थोड़ा सा मिसमैच हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बस इतना याद कर लीजिए, वितत अनुपात में जो मध्यानुपाती होता है उसको हमें कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। ये इस अनुपात के भी साथ आएगा और इस अनुपात के भी साथ आएगा। आपको फार्मूला करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलें। बताएं, चलिए देखिएगा 2 सवाल हैं, दोनों अलग अलग सवाल हैं, लेकिन लगाने का तरीका दोनों का क्या है? एक। देखिए इसको कैसे लगाएंगे? जिसका मान ना पता उसकी जगह क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 गुणे यक्स। चलिए पहले देखिए इसको लिखेंगे कैसे। 4 अनुपाते यक्स समानुपाते 8 अनुपाते कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। 8 अनुपाते कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक, अच्छा देखिएगा अब समानुपात लगा, इसका मतलब 2 अनुपातों का संबंध दिया गया। इसको हल करने का तरीका वही है, बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर करके हमें बराबर करते हैं। ये बताओ यक्स किस में आएगा? बाहर वाले में आएगा कि अंदर वाले में आएगा? बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर वाले में आ रहा है। अंदर वाले को पहले लिखिए। 8 गुणे कितना? यक्स बराबर कितना जाएगा? 4 गुणे कितना जाएगा? 6।
ठीक। अब ये कितना जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 गुणे 6 बटे कितना 8। कभी इसका गुणा ना करिएगा, क्यों? क्योंकि हमें भाग देना रहता है बाद में। तो 4 एकम 4 दूना 8 और 2 तियाँ कितना आ जाएगा 6। तो इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, x का मान। ठीक। अब यहाँ देखिएगा इसके मध्य, इसमें क्या ज्ञान करना है, मध्यानुपाती ज्ञान करना है। जब सवाल में आपके मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती पूछा जाए तो आपको याद रखना है, इस सवाल को सबसे पहले आपको लिखना है 9 पहले दिया गया, मध्य माने बीच में ना, बीच में हमें पता नहीं था, हम इसको क्या मान लिया, x मान लिया, a मान लिया, b मान लिया, चाहे जो मान लिया, हमने क्या मान लिया इसको b। ठीक। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका 16। ये तीनों वितत अनुपात में, इसका मतलब जो रिलेशन इन दोनों के बीच में वही रिलेशन इन दोनों के बीच में हो जाएगा 9 अनुपाती कितना b, समानुपाती b अनुपाती कितना जाएगा आपका 16। यही वाला सवाल बन गया कि नहीं, 4 पद हो गए कि नहीं, बाहर का गुणा बाहर होगा और अंदर का गुणा अंदर होगा। ठीक। ये हो जाएगा आपका b गुणे b बराबर कितना 16 गुणे कितना ना। ठीक। b बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका, पहले b स्क्वायर देख लीजिए 16 गुणे 9। आप कहेंगे सर गुणा करते हैं, बोलेंगे ना करना। क्यों ना करना, क्योंकि बीच का क्या निकालना है वर्गमूल। ठीक। तो गुणनखंड विधि से क्या निकाल देंगे इसका वर्गमूल। तो b बराबर हो जाएगा कितना अंडर रूट में कितना 16 गुणे कितना 9। तोड़ दीजिए इसको, 16 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना कितना 16, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे कितना 3। जिसका जोड़ा बनेगा वो कहाँ आ जाएगा बाहर, ये 2 बाहर आ गया, ये भी 2 क्या हो गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया और यहाँ से क्या आ गया आपका 3 तिये कितना आ जाएगा आपका 2 दूना 4 तिये कितना आ जाएगा। ठीक। और अगर आप गुणा कर दोगे तो क्या होगा उससे, यही हो जाएगा b बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144 तो अब 144 आपको पता होना चाहिए किसका वर्ग है। ये 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन आपको इसको नहीं यूज करना है। क्यों नहीं यूज करना है, आप यहाँ हो सकता है बड़ी संख्या है जो दिक्कत होने लगी। इससे बढ़िया है कि आप इसको क्या करिए, गुणनखंड करिए, जो दिया जाए उसके टुकड़े करिए, निकाल लीजिए, जो मान आएगा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखिएगा, पहला सवाल आपका ये है चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। उसमें 3 पद दिए गए हैं, दोनों में अंतर कैसे डिफाइन करते हैं। जब 3 दिया तो इसका मतलब चौथा गायब है, समानुपात का सिंपल सा सवाल है। लेकिन अगर 2 ही पद दे करके तृतीय पूछा जाए, प्रथमा पूछा जाए, जो है मध्य पूछा जाए, ठीक, तो आप इसमें चतुर्था नहीं पूछा जाएगा, प्रथमा मध्य क्या पूछा जाएगा आपका तृतीय पूछा जाएगा। इसमें ये बताना है कि वितत अनुपात में है कि नहीं, और इसमें ये बताना है मध्यानुपाती क्या होगा, ये ज्ञात करना। तो ये डायरेक्ट सवाल है आपका। ये क्या हो जाएगा आपका 3 अनुपाती, ये चतुर्थानुपाती है ना, इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा पता, चौथा नहीं पता है। 3 अनुपाते 12 समानुपाते कितना 15 अनुपाते कितना आ जाएगा आपका x आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका ठीक, ये हो जाए बाहर का गुणा बाहर हो जाएगा और अंदर का गुणा अंदर। तो इसका मतलब 3x बराबर 15 गुणे कितना 12। गुणा करते हैं नहीं, गुणा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें भाग देना किससे 3 से भाग देना। तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना 15 गुणे कितना 12 बटे कितना 3 और 3 बचे 15, चाहे इसको काट दें चाहे इसको, तो ठीक 12 पंचे कितना होता है 60। इसका मतलब x का मान कितना है यहाँ पर 60। ये हो गया आपका सवाल। अगर इसको लगाना है तो कैसे लगाएंगे, देखिएगा लिखा गया है 3 और 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। इसका मतलब पहला दिया है और मध्य दिया है, इसका मतलब तृतीय नहीं अगर पता है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 3 12 और क्या लिख देंगे c लिख देंगे। ये मध्यानुपाती पता है 3 अनुपाते 12 समानुपाते 12 अनुपाते क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, ये अब 4 पद हो गए ना, बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर। ये हो जाएगा आपका 3c बराबर 12 गुणे कितना हो जाएगा 12। तो ये कितना हो जाएगा c बराबर हो जाएगा 12 गुणे 12 बटे कितना 3 और 3 चौक कितना होता है 12। ये कितना आ जाएगा आपका c बराबर 12 चौक कितना होता है 48। तो इसका मतलब तृतीय अनुपाती क्या आ जाएगा इसका 48। ठीक, ये हमें चेक करना है कि वितत अनुपात में है कि अगर ये वितत अनुपात में होंगे तो जो रिलेशन जो अनुपात इनके बीच में होगा वही अनुपात इनके बीच में होगा। ये हो जाएगा इस वाले सवाल का सोल्यूशन 6 अनुपाते कितना 36 समानुपाते कितना हो जाएगा 36 अनुपाते कितना हो जाएगा 216। ठीक, तो आप चाहें तो इन दोनों का गुणा कर लें या इधर भी अनुपात बना दे और इधर भी अनुपात बना दें। इसको लगाने के 2 तरीके हैं, देखिएगा।
ठीक, अब यहाँ से दो तरीका आपके पास है, या तो इन दोनों का गुणा कर दो, जितना ये है उतना ये भी आना चाहिए, बाहर का गुणा बाहर, अंदर का गुणा अंदर। ये हो जाएगा 6:36 समानुपाते 36 अनुपाते 216। ये हो जाएगा 6:36 समानुपाते 36 अनुपाते 216। बाहर का गुणा बाहर, अंदर का गुणा 6 गुणे 216 बराबर 36 गुणे कितना 36, या 6 बटे कितना 36 बराबर 36 बटे कितना 216, तो 6 एक कम और 6 छक 36, 6 छक 36 और 36 छक्का कितना होगा 216। ठीक, ये कितना जाएगा आपका 36, 6 एक कम 6, 6 छक कितना जाएगा 36, 1 बटे 6 1 बटे 6। ये भी तरीका है आपका, अनुपात बराबर कर दीजिए, 1 बटे 6 इधर लिया 1 बटे 6 इधर, या तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए, जितना गुणा इधर आएगा उतना गुणा इधर हो जाएगा, गुणा करिए 6 छक कितना होता है 36, 6 एक कम 6 3 9, 6 दूना कितना जाएगा 12, इधर गुणा कर दीजिए कितना जाएगा 6 छक 36, शेष कितना है 3, 6 3 18 18 18 36 3 39, शेष कितना जाएगा 3 3 3 9 3 कितना हो जाएगा 12, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, इसका मतलब ये क्या है सही। दोनों तरीकों में से कोई तरीका अपना लीजिए। ठीक, और ये आप सबके लिए होमवर्क, ठीक, इसको लगाइए, ठीक है ना। यहाँ क्या करना भाई बताओ तो, ये अच्छा कौन सा पूछा है, इसका मतलब बीच वाला नहीं दिया है। ठीक, ये हो जाएगा आपका 16 कामा बी कामा कितना 36, इसका मतलब 16 अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते कितना 36 हो गया। ठीक, बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर कर